इसका। पहला क्वेश्चन है हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू -√3 और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -2। ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है, इसका व्यापक मान निकालना है। तो फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हम लोग इनके मुख्य मान निकालते हैं। और हमने बताया होगा आपको अपने किसी वीडियो में कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के दो मुख्य मान होते हैं, जो कि 0 से लेकर के 360 के बीच में आते हैं। मतलब 0 से 2π के बीच में होना चाहिए और होते हैं। तो ये इसके दो मुख्य मान होते हैं। तो यहाँ पे इसको निकालना होगा। तो हम लोग अगर पहले क्वाड्रेंट की बात आएगी तो हम लोग थीटा रखेंगे, दूसरे की बात आएगी तो हम लोग π-θ रखेंगे, तीसरे की बात आएगी तो π+θ रखेंगे, और चौथे की बात आएगी तो 2π-θ रखने वाले हैं। ये ध्यान रखना है। हमको पता है कि पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। दूसरे में आपको पता है कि साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें tan थीटा पॉजिटिव होता है और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए लेंगे, तो जैसे लिख दें समीकरण कॉट थीटा इज इक्वल टू -√3 के लिए। इसके लिए अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे इसके मुख्य मान क्या होंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें देखना है कि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव कहाँ कहाँ पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि इसमें तो नहीं पॉजिटिव है, ये पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं तो इसमें भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब या तो ये दूसरे में पड़ने वाला है या तो ये चौथे में पड़ने वाला है। तो दूसरे के लिए जैसे हम लोग ये लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू -√3। तो इसके लिए लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फ्रेंड, दूसरे में पड़ेगा तो हम लोग पाई लिखेंगे, माइनस कर देंगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कॉट थीटा, जो यहाँ पे √3 दिया हुआ है, √3 जो कॉट थीटा का जो मान होता है वो 30 का होता है। 30 को रेडियन में हम लोग π/6 लिखेंगे और ये घटाएंगे। तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सॉरी फ्रेंड, ये थीटा नहीं होगा, और ये एलसीएम लेंगे तो 6π - π/6 होगा, और ये हमारा आएगा कॉट थीटा, और ये आएगा कॉट 5π/6। कॉट कॉट हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 5π/6। ये एक वैल्यू हमारी आ गई। इसके बाद एक जगह पे यहाँ पे चौथे में भी नेगेटिव है, तो चौथे के लिए इसको हम लोग करेंगे। तो चौथे के लिए करेंगे तो फ्रेंड थीटा इज इक्वल टू हमारा 2π, क्योंकि ये 2π लिखा हुआ है -θ, तो माइनस लगाएंगे, थीटा की वैल्यू π/6 हो जाएगी। इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 6 दूनी 12, एलसीएम लेंगे तो 12 - π/6 ये टोटल हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू जो फ्रेंड आएगा हमारा वो 11π/6 आएगा। तो 11π/6 ये थीटा की वैल्यू आ गई, और इस थीटा की वैल्यू 5/6 आई। इसी तरीके से हम लोग इस कॉसेक की निकालने वाले हैं। तो कॉसेक के लिए निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
कॉसेक थीटा -2 के लिए निकालेंगे। तो फ्रेंड इसके लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको देखते हैं, तो फ्रेंड या तो ये इसमें निगेटिव है या इसमें निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसके लिए हम लोग करने वाले हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक पाई प्लस, क्योंकि फ्रेंड ये पाई में होगा प्लस होगा, और इसकी थीटा की बात करें तो ये 30 का मान होता है 2, तो इसको हम लोग पाई/6 करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, ये आएगा यहाँ पे एलसीएम तो 6 होगा, एक ऐड कर देंगे तो 7 पाई/6। ये कॉसेक और कॉसेक रिमूव हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई/6 होगा, ये एक आंसर हो जाएगा। और एक हम देख रहे हैं कि इसमें निगेटिव होता है, तो इसके लिए करने वाले हैं तो कॉसेक ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस, ये कितना थीटा की जगह फ्रेंड यही रखेंगे तो पाई हमारा 6 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 6 दून 12, 12 से 1 घटाएंगे 11 पाई/6। इस तरीके से ये थीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक थीटा का मान हमारा ये आया है, और ये किया है, ये किया है, ये आया। इस टाइप के क्वेश्चनों में हम लोग वो आंसर देते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ मान होता है, क्योंकि एक ऐसा मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। तो फ्रेंड इस समीकरण के लिए हम लोग देख रहे हैं 5 पाई/6 और 11 पाई/6 था। इस समीकरण के लिए देख रहे हैं तो 7 पाई/6 और थीटा इज इक्वल टू 11 पाई/6। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए अगर हम लोग लिखें यहाँ पे फ्रेंड समीकरण 1 व 2 में उभयनिष्ठ मान कौन सा है, तो उभयनिष्ठ मान की बात आएगी तो फ्रेंड ये वाला जो मान होगा वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो थीटा में उभयनिष्ठ मान थीटा इज इक्वल टू आएगा 11 पाई/6 ये आएगा। तो थीटा का जो व्यापक मान होगा वो व्यापक मान निकालना होगा, तो हम लोग फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे 2n पाई में ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, तो 11 पाई/6 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो थोड़ा तोड़ दें कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 पाई/6। फ्रेंड जो ये लिखा है ना ये वही लिखा हुआ है। तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 कॉमन कर दें पाई को, तो ये 5 पाई/6 होगा। तो इससे हमारा ये आंसर शीट से मैच कर जाएगा। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान आया होगा कि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा पहले दोनों को हम लोग व्यापक मान निकालेंगे, दोनों समीकरणों के वो व्यापक मान 2 निकल के आएंगे इसके। फिर उसके बाद जो दोनों में कॉमन होगा एक जैसा जो होगा उस वाले को हम लोग लेने वाले हैं और 2n पाई के साथ प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। इस कॉट और कॉसेक थीटा की जगह पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा होगा उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको हल इसी तरीके से करना पड़ेगा और 2n पाई में ही ऐड करना पड़ेगा वह है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा को लेंगे। तो जैसे हमने लिख लिया साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो सबसे पहले ये पता करना है आपको ये है निगेटिव किस में, तो फ्रेंड पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब तीसरे में पड़ेगा। तो इसको हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू साइन यहाँ पे लिखेंगे पाई और तीसरे में ऐड हो जाता है, तो आपको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 30 का। तो फ्रेंड यहाँ पे कितना होगा पाई/6 और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 6 एक साथ, तो ये हो जाएगा साइन 7 पाई/6 साइन हट जाएगा,
थीटा इज इक्वल टू 7π/6 होगा। तो ये एक थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ये यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा होता है, यहाँ पे 2π माइनस थीटा होता है, क्योंकि ये पहला है, ये क्वाड्रेंट दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये हम बता चुके हैं अभी इसके पहले क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। अब इसके बाद ये देखते हैं, तो फ्रेंड इसमें पड़ेगा तो थीटा इज इक्वल टू जो आएगा हमारा वो 2π माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, थीटा मतलब π/6 होगा। तो फ्रेंड इसको करेंगे तो 6 दूनी 12 से 1 घटाएंगे तो ये भी आपका 11π/6 ही आएगा। तो ये आ गया। अब किसके लिए करने वाले हैं, तो आपका आंसर होगा कि हम लोग करेंगे किसके लिए, कॉस के लिए। तो कॉस के लिए अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से लिख देते हैं, जिससे लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो फ्रेंड ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पहले में सभी पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, और ये फ्रेंड जो मान होता है √3/2 वो कॉस 30 का होता है, इसलिए इसको हम π/6 लिखने वाले हैं। कॉस कॉस हट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू π/6 होगा। तो ये आपका आ गया थीटा। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव किस में है, तो फ्रेंड ये चौथे में पॉजिटिव होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस ये π/, हम लोग 6 करने वाले हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 12 से घटाएंगे 11π/6 होगा। तो इस तरीके से ये थीटा का मान आ जाएगा। इन दोनों समीकरणों में आप देखो तो उभयनिष्ठ मान कौन होगा, तो फ्रेंड ये वाला मान और ये वाला जो मान है ये दोनों में उभयनिष्ठ मान होगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ मान है तो इसका हम लोग व्यापक मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से उभयनिष्ठ मान जो होगा वो थीटा इज इक्वल टू 11π/6 होगा। तो जब उभयनिष्ठ मान थीटा इज इक्वल टू 11π/6 होगा तो इसका व्यापक मान क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं थीटा का व्यापक मान क्या होगा फ्रेंड। व्यापक मान जो होगा हमने कहा कि 2n में ऐड करना होता है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, n लिखेंगे, पाई लिखेंगे और इसमें ये वाला मान ऐड कर देंगे तो 11π/6 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा थीटा का व्यापक मान। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम फ्रेंड इसी तरीके से लगना है जैसे हम लोग ये tan को ले लें, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं इस टाइप से। तो जैसे tan को ले लें फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू -1 लिखा है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे निगेटिव किस में है। तो निगेटिव अगर हम लोग देखेंगे किस में है, तो आपका आंसर आएगा कि ये निगेटिव जो पड़ता है वो पहले में पॉजिटिव है, दूसरे में निगेटिव है और तीसरे में नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई है, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 1 जो होता है वो 45 का मान होता है, इसलिए π/4 कर देंगे। ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 से 1 घटाएंगे 3 आएगा। तो फ्रेंड ये tan 3π/4 होगा, tan हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 3π/4 और ये हमारा थीटा के लिए आ जाएगा। अब हमारा इसमें नेगेटिव होता है तो फ्रेंड इसके लिए करेंगे 2π माइनस π/4, क्योंकि 2π माइनस थीटा तो थीटा का काम ये करेगा। तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो 8π माइनस
π/4 करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 7π/4। तो इस तरीके से ये आंसर आएगा। तो ये दो मान आ चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग कॉस का निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड कॉस के लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कॉस हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसके लिए अगर हम लोग करें तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू ये कॉस होगा, ये कॉस 45 का मान होता है इसलिए π/4 करने वाले हैं। कॉस कॉस रिमूव होगा फ्रेंड, थीटा इज इक्वल टू π/4 आएगा। अब हम लोग इसको पॉजिटिव है तो आपको पता है कि ये चौथे में पॉजिटिव होता है, तो चौथे के लिए करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2π प्लस π/, यहाँ पे फ्रेंड माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा और π/4 होगा। इसका भी एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड ऐसे ही देखो ये बन रहा है, तो इसको भी 4 दूनी 8, 8 से 1 घटाएंगे तो ये 7π/4 होगा। तो इस तरीके से निकल जाएगा। आप इन दोनों में देखिए तो उभयनिष्ठ मान कौन सा है, ये वाला जो मान है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे फ्रेंड समीकरण 1 व 2 से उभयनिष्ठ मान क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 7π/4 होगा। तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, यही हिंदी लिखने वाले हैं फ्रेंड। लिखेंगे थीटा का व्यापक मान, थीटा इज इक्वल टू यही लिखने वाले हैं 2nπ प्लस, अब प्लस करने के बाद जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से ये आने वाला है।